मैं चिराग पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूँ। इंजीनियर, एक्टर और अब एक फुल टाइम पॉलिटिशियन। जी हाँ, माथे पर तिलक लगाए आत्मविश्वास से भरपूर नरेंद्र मोदी के कैबिनेट मंत्री की शपथ लेते हुए ये हैं चिराग पासवान जी। आज इनके यहाँ तक के सफर के बारे में हर किसी को जरूर जानना चाहिए। तो चिराग पासवान कौन है और क्यों आज इनकी चर्चा पूरे देश में हो रही है? दोस्तों, केंद्र में अब एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन चुकी है। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल में अपनी टीम में कई लोगों को जगह दी है, जिनमें से एक उभरता हुआ नाम है चिराग पासवान का। चिराग पासवान ने इस बार लोकसभा के चुनाव में बिहार के हाजीपुर से अपनी पार्टी लोक जनशक्ति की तरफ से सांसद की सीट के लिए चुनाव लड़ा, जहां पर उन्हें भारी मतों से जीत भी मिली। उनकी उम्र सिर्फ 41 साल की है। इतनी कम उम्र में वो आज राजनीति के एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां पर पहुंचने का सपना हर एक राजनेता देखता है। लेकिन उनके राजनीति के सफर के बारे में आपको बताएं, इससे पहले उनके पास्ट के बारे में हम आपको रूबरू करवा देते हैं। राजनीति में अपना सफर शुरू करने से पहले चिराग पासवान की जिंदगी बहुत ही अलग हुआ करती थी। उस समय राजनीति में आने का उनका कोई भी इरादा नहीं था। पेशे से वो एक इंजीनियर है। जी हाँ, उन्होंने कंप्यूटर में अपनी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी झांसी से पूरी करी। लेकिन इंजीनियरिंग में भी उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि उन्हें तो एक्टर बनना था। एक्टर बनने की राह पर निकले चिराग पासवान ने मुंबई का दरवाजा खटखटाया, जहाँ पर उन्हें ज्यादा लंबे समय तक इंतजार तो नहीं करना पड़ा, क्योंकि 2011 में ही उन्हें अपनी पहली फिल्म मिल गई थी। और फिल्म भी कोई मामूली फिल्म नहीं थी। 2011 में रिलीज हुई उनकी फिल्म का नाम था मिले ना मिले हम, जिसमें उनके ऑपोजिट थी कंगना रनावत। जी हाँ, वही कंगना रनावत जो कि आज के समय हिमाचल के मंडी से खुद सांसद बन चुकी हैं। चिराग पासवान की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई है और उन्हें बड़ी जल्दी समझ में आ गया कि बॉलीवुड में उनके लिए कुछ रखा नहीं है, क्योंकि शायद आगे उनके लिए बड़ी जिम्मेदारियां उनका इंतजार कर रही थी। ऐसी जिम्मेदारी जो कि आने वाले समय में उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। चिराग पासवान के पिता का नाम रामविलास पासवान, जो कि आज के समय हमारे साथ इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने ही लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना करी थी। एक्टिंग से दूरी बनाने के बाद चिराग पासवान ने 2014 में पहली बार राजनीति में कदम रखा था। संसदीय क्षेत्र जमुई से लोक जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़कर चिराग पासवान पहली बार सांसद बने थे। ये वही साल था जब लोक जनशक्ति पार्टी ने एनडीए के साथ अपना गठबंधन बनाया था। 2014 के लोकसभा इलेक्शन में पार्टी द्वारा बिहार में 7 सीटों पर चुनाव लड़ा गया, जिसमें से 6 सीटों पर उन्हें विजय हासिल हुई थी। चिराग पासवान अब सांसद बन चुके थे और धीरे धीरे उनके ऊपर और भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने वाली थी। फिर आता है साल 2019, जब उनके पिता के द्वारा बनाई गई लोक जनशक्ति पार्टी का उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया। लेकिन फिर उनकी पार्टी के भीतर दिक्कतें पैदा होने लगी, क्योंकि उनके चाचा पशुपति कुमार पारस ने 4 सांसदों को अपने साथ ले लिया और खुद को पार्टी का अध्यक्ष घोषित कर दिया। चिराग पासवान अब अपनी पार्टी से अलग हो चुके थे। फिर उन्होंने एक नई पार्टी का गठन किया। पार्टी का नाम उन्होंने एलजेपी यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी रखा और फिर वो बन गए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अपने पिता के सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने पार्टी को संभाल कर रखा। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में वो एक बार फिर से जमुई से चुनाव लड़ते हैं और जीत हासिल कर लेते हैं। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में उनकी पार्टी एनडीए के साथ चुनाव में उतरती है। चिराग पासवान के नेतृत्व में बिहार में उनकी पार्टी 5 में 5 सीटें जीत जाती है। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति आज एनडीए का अहम हिस्सा बन चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विश्वास भी चिराग पासवान पर काफी ज्यादा है। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने चिराग पासवान को अपने मंत्रिमंडल में जगह दी और उन्हें फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय की जिम्मेदारी दी है, जो कि उनके लिए एक बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि एक समय पर उनके पिता रामविलास पासवान भी केंद्र में मंत्री हुआ करते थे और आज उनके नक्शे कदम पर चिराग पासवान भी चल रहे हैं और साथ ही साथ अपनी पार्टी को वो आगे भी ले जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी भारत के उभरते हुए नेता चिराग पासवान की, जिनकी पॉपुलैरिटी आज बढ़ती ही जा रही है। चिराग पासवान आपको कैसे लगते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिए।